नमस्कार। चलिए आज आलोक धनवा की बहुत ही मशहूर कविता पतंग की दुनिया में चलते हैं। हम मिलकर इस कविता में छिपी हुई जबरदस्त कल्पना और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरुआत करते हैं इस कविता की शायद सबसे ताकतवर लाइन से। इसमें बच्चों की तुलना कपास से की गई है। यकीन मानिए, अगर ये एक लाइन समझ में आ गई तो पूरी कविता का सार पकड़ में आ जाएगा। बड़ी ही दिलचस्प बात है कि कविता की शुरुआत सीधे बच्चों से नहीं होती, बल्कि मौसम में हो रहे एक बदलाव से होती है। तो आइए देखते हैं कि कवि कैसे एक माहौल तैयार करते हैं, एक स्टेज सेट करते हैं बच्चों के आने के लिए। जरा कल्पना कीजिए, भादो महीने की वो भारी बारिश, वो अंधेरा, वो सब अब खत्म हो चुका है। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि ये एक तरह से रुकावटों के खत्म होने का और एक नई खिली खिली सुबह की शुरुआत का इशारा है। और फिर एक नई सुबह होती है। कैसी सुबह? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। वाव! ये लाइन पढ़ते ही मन में एक चमक, एक मासूमियत और एक नई ताजगी का एहसास होता है। ये माहौल को एकदम खुशनुमा बना देती है। अब यहाँ कवि ने तो कमाल ही कर दिया है। उन्होंने शरद ऋतु को यानी पतझड़ के मौसम को एक जिंदा दिल बच्चा बना दिया है। सोचिए, एक बच्चा जो चमकीली साइकिल पर सवार है, जोर जोर से घंटी बजा रहा है और इशारों से बाकी बच्चों को खेलने के लिए बुला रहा है। इतना ही नहीं, वो उनकी पतंगों के लिए आसमान को भी मुलायम बना रहा है। तो माहौल तो एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। अब कहानी में एंट्री होती है पतंग की। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कागज की पतंग है या इसका कोई और गहरा मतलब है? जरा कवि के शब्दों पे गौर कीजिए। वो ये नहीं कहते कि पतंग हल्की है, वो कहते हैं ये दुनिया की सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज है, दुनिया का सबसे पतला कागज। ये सबसे शब्द जो है ना, ये इसकी नाजुकी और इसकी खासियत को बहुत बढ़ा देता है। तो असली बात ये है, पतंग सिर्फ एक खिलौना नहीं है। ये बच्चों के उन सपनों, उनकी उम्मीदों और उनकी आज़ाद सोच का एक प्रतीक है जो आसमान में ऊंचाइयों को छूना चाहती है। चलिए, पतंग की बात तो हो गई। अब बात करते हैं कविता के असली हीरोज की, यानी बच्चों की। देखते हैं कि कवि उनकी एनर्जी और उनके अंदाज को दिखाने के लिए क्या कमाल की कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो वापस आते हैं उस कपास वाली बात पर। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कपास एकदम मुलायम और साफ होती है, बच्चे भी वैसे ही कोमल और निर्मल होते हैं। जैसे कपास में एक लचीलापन होता है, वैसे ही बच्चों के शरीर में एक फुर्ती होती है। और कपास की ही तरह वो मासूम और नाजुक भी होते हैं। ये सिर्फ शरीर की कोमलता नहीं, बल्कि उनके मन की पवित्रता को भी दिखाता है। बच्चों के पैर कभी एक जगह टिकते ही नहीं, वो बेचैन हैं। उनकी एनर्जी, उनका जोश इतना ज्यादा है कि उनके लिए दुनिया ही बदल जाती है। यहाँ तक कि वो सख्त पत्थर की छतें भी उनके दौड़ते हुए पैरों के नीचे नरम महसूस होने लगती हैं। और उनके शरीर के लचीलेपन के बारे में क्या कहना? बिल्कुल किसी पेड़ की डाली की तरह, जो हवा में झुकती तो है पर टूटती नहीं। ठीक वैसे ही बच्चों के शरीर भी हैं, फुर्तीले और मजबूत। और उनका ये गुण कहानी के अगले हिस्से के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब तक जो पतंग उड़ाना एक खेल था, वो अब सिर्फ खेल नहीं रह जाता, वो खतरे के साथ एक तरह का नाच बन जाता है। अब कविता एक बहुत गहरे सवाल की तरफ मुड़ती है। बच्चे जोखिम यानी रिस्क का सामना कैसे करते हैं और डर पर जीत कैसे हासिल करते हैं? अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। बच्चे बेपरवाह होकर छतों के खतरनाक किनारों तक दौड़ रहे हैं। एक भी गलत कदम और कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी चीज है जो उन्हें गिरने से बचाती है? और इसका जवाब बहुत ही काव्यात्मक और गहरा है। उन्हें कोई बाहरी ताकत नहीं बचाती, बल्कि ये उनके अपने शरीर का संगीत है। उस पल का जो रोमांच है, जिसमें वो पूरी तरह डूबे हुए हैं, वही लय, वही धुन उन्हें एक संतुलन देती है और गिरने से बचा लेती है। लेकिन एक पल को सोचिए, अगर वो गिर भी जाएं और बच जाएं, तब क्या होता है? हैरानी की बात है कि उस अनुभव के बाद वो डरते नहीं हैं, बल्कि वो और भी निडर हो जाते हैं। उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और बस यहीं पर हम कविता के सबसे गहरे मतलब तक पहुंचते हैं। ये कविता सिर्फ पतंग उड़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जिंदगी में आगे बढ़ने, सीखने और मजबूत होने के बारे में एक बहुत बड़ी बात कहती है।
तो ये जो निडर बनने का पूरा सफर है, उसे हम इन 3 कदमों में देख सकते हैं। पहला, वो निडर होकर जोखिम का सामना करते हैं। दूसरा, वो गिरने के खतरे से बच निकलते हैं। और तीसरा, इस अनुभव के बाद वो पहले से भी ज्यादा निडर और मजबूत बन जाते हैं। तो इस पूरी कविता से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि चुनौतियों का सामना करने से हम और मजबूत बनते हैं। दूसरी, मासूमियत और लचीलेपन में बहुत ताकत होती है। और ये कि हमारे सपने और हमारी कल्पना ही हमें जिंदगी की मुश्किलों से ऊपर उड़ने की हिम्मत देते हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। कविता में कहा गया है कि डर पर जीत पाने के बाद बच्चों के लिए धरती और भी तेजी से घूमती है। तो जरा सोचिए, जब हम अपने किसी डर पर काबू पा लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है।